Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड ये रिक्वेस्टेड है, मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला और मुझे मैसेज भी आया है इंस्टा पे, तो उन्होंने बोला कि इस रीडिंग को लेकर आना चाहिए, ठीक है। और इस रीडिंग में ये है कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। ये तो मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी कि कौन होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। मतलब कि जब फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको देखेंगे, आपसे मिलेंगे, तो ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, आपके अंदर क्या बैड क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ नोटिस करेंगे और ये आपके अंदर क्या चेंजेस लेकर आना चाहेंगे, ठीक है। और इनका क्या इंटेंशन होगा आपको लेकर। जब ये पर्सन आपको शुरू टाइम में मिलेंगे, तो फर्स्ट टाइम में मिलेंगे, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, ये एकदम डीपली में देखेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो पर्सन है ये नेचर वाइज कैसे होंगे, पर्सनालिटी कैसी होगी इस पर्सन की, फिजिकल अपीयरेंस, इनका ज़ोडिएक साइन क्या होगा, और साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू भी हम देख लेंगे कि ये कैसे है, इनका हाउस वगैरह जो भी कुछ भी आता है मैसेज, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और साथ साथ आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी होगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे, इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा, उसके साथ साथ ये किस तरह के फैमिली से होंगे, बैकग्राउंड कैसा होगा, क्या लव लेटर देना चाहते हैं, ठीक है। और फिजिकल अपीयरेंस के लिए अलग से मैं कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी, चीट्स लेकर बताऊंगी, प्रोफेशन बताऊंगी, फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हो ये भी आपको पता चलेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत डिटेल में होगा रीडिंग, ठीक है। मैरिड लाइफ भी आपको पता चलेगा कि मैरिज के बाद कैसा होगा, और मैरिज से पहले आप लोग कैसे मिलोगे, मतलब लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वो भी आपको पता चलेगा। क्या आपके करेंट पार्टनर से ही आपकी शादी होगी, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे, ऑलराइट। तो बहुत डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ, चाहे स्टेट हो, कंट्री हो, नेम इनिशियल हो, सब कुछ। और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइमिंग, कब तक होगी शादी, ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में कब तक, ये भी आपको मैं बताऊंगी। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए पहले ही सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। उसके साथ साथ आप लोग जो है पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर कोई नंबर मिलता है आप लोग अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो जीमेल्स पे करिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप पहुँच सकते हो और अपने पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस है, मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी हो। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो आप आराम से देख सकते हो। जैसे कि आपकी फर्स्ट मैरिज हुई, वो वर्कआउट नहीं किया, थर्ड मैरिज होने वाली है, सेकंड मैरिज होने वाली है, सभी लोग इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, टेंशन नहीं लेना है, किसी को शेयर भी कर सकते हो, उसके साथ साथ खुद के लिए भी देख सकते हो, ऑलराइट। ओपन माइंडेड होकर ही देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी, ठीक है, ताकि आप अपना समय लेके आराम से इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर पाओ। अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड पाइल 1 के लिए जो है कार्ड है वो आपका लर्निंग न्यू स्किल का, दिस इज फॉर पाइल 1, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे पाइल 2 के लिए, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड है यहाँ पे दिस वन, आर्कएंजल गैब्रियल, दिस इज फॉर पाइल 2। दोनों ही सच में बहुत अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं आपको पॉज करके क्लोजर व्यू देने ही वाली हूँ, लेकिन हाँ, आपको ना भगवान ईश्वर जी जैसे लवाही गुरु, जिसमें भी आप ट्रस्ट रखते हो या फिर यूनिवर्स में बिलीव रखते हो, उनको याद कीजिए, ठीक है। और अपने कार्ड, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे, या फिर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस और क्या होगा फर्स्ट इम्प्रेशन, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू इस पर्सन के बारे में जान लेते हैं, ये पर्सन खुद कैसे है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कैसे है इनके फ्यूचर स्पाउस, कैसे होंगे इनकी फ्यूचर वाइफ, कैसी होंगे इनके फ्यूचर हस्बैंड, कैसे होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला यहाँ पे द हाउस कार्ड है, द ज़ोडिएक साइन है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। मार्स की एनर्जी है,
ओके, लिब्रा की भी एनर्जी है। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे बहुत सारे हैं, आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं एंड एक कार्ड और है बॉटम ऑफ द डेक, दिस वन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं पढ़े लिखे होंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे पर्सन बिल्कुल पढ़े लिखे हो, नॉलेजेबल हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारे स्किल्स सीखे होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ों में माहिर होंगे ये पर्सन। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन सबसे पहले कुछ जॉब करते होंगे। ठीक है, इन्होंने जॉब किया है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जॉब करने के बाद इन्होंने खुद रिज़ाइन किया है और इन्होंने ये सोचा होगा कि चलो अब मैं एक अपना बिजनेस शुरू करता हूँ, या फिर अब मैं अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करती हूँ। तो ये आपके पार्टनर में दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पर्सन होंगे। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनका जो एजुकेशन है इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने एजुकेशन को बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, प्राप्त किया है, उसके साथ साथ अपने एजुकेशन को एक हथियार बनाकर हमेशा से यूज़ करते आए हैं। ठीक है, तो एजुकेशन की बात की जाए, नॉलेज की बात की जाए, तो ये टॉप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ नॉलेज होगा इस पर्सन के अंदर, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन नॉलेजेबल होंगे। ये पर्सन एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं। जो भी है मैं आपको प्रोफेशन बताऊंगी, लेकिन जो जो प्रोफेशन यहाँ दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन हो सकता है, वो है डॉक्टर का। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, नर्स हो सकती हैं, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। सो अब यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ और भी अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है लर्न न्यू स्किल। ये ऐसे पर्सन है ना कि हो सकता है इन्होंने अपने ज़िंदगी में हमेशा यही सीखा है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ कुछ सीखते रहना है। मतलब ज़िंदगी का नाम ही है नई चीज़ों को सीखना, लर्निंग न्यू स्किल। ठीक है, लाइफ को ये इस तरह मानते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो पर्सन है अपने पर्सनल प्रॉब्लम को भी और अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम को भी अपने नॉलेज से, अपने शार्प माइंडेड से सॉल्व कर लेते हैं जो भी प्रॉब्लम होता है। और इनका लाइफ जो है बहुत बहुत एकदम अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इन्होंने अपने लाइफ को चेंज भी किया है अपने एजुकेशन की वजह से। मतलब इनके अंदर ये टैलेंट दिखाई दे रहा है ना, ये स्किल दिखाई दे रहा है कि ये वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हैं, दुनिया में अपना नाम लिख कर जा सकते हैं। वो एनर्जी इस पर्सन के अंदर है। ये एक फेमस साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनका सपना रहा होगा बचपन से ही कि चलो मैं अपने पढ़ाई में तो माहिर हो जाऊंगी, लेकिन मुझे ना अपना कुछ और भी अलग करना है। जैसे कि इनका सपना हो सकता है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। ठीक है, उसके साथ साथ इनका एक और सपना हो सकता है कि मुझे मॉडलिंग के फील्ड में भी जाना है, मुझे स्पोर्ट्स के फील्ड में भी जाना है, मुझे कुछ म्यूज़िक में भी सीखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ये पर्सन मल्टीटास्कर और मल्टी टैलेंटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर ब्यूटी की बात की जाए तो बहुत ब्यूटीफुल होंगे। और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जापानीज़ हो सकते हैं, ये पर्सन साउथ कोरियन हो सकते हैं, चाइनीज़ भी हो सकते हैं। ये चांसेस यहाँ पे है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे देश में जो कि जिनकी अगर थोड़ी बहुत एज भी बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एज 28 हुआ है, 27 हुआ है, और कुछ लोगों की एज आगे आने वाले में 30 हो गई, 32 हो गई, तो अब आप सोचने लगते हो ओ माय गॉड, अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। लेकिन आपको यही तो एकदम नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़ा बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप जापान जैसे कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि लोग जो है ना अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं, आखिर वो लोग इतने डेवलप क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो लोग जो है दिमाग से अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे, हो सकता है अगर जापानीज़, चाइनीज़ या फिर साउथ कोरियन नहीं भी है ना, तो यहाँ से जाकर वहाँ पे बहुत दिन तक रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज इन्होंने सीखा होगा, या फिर हो सकता है वो पर्सन वही काम करते हैं तो वहाँ के लोगों के बीच में ढले हैं, वहाँ के लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ के लोगों से चीज़ें सीखे हैं, उनके कल्चर को अडॉप्ट किए हैं। इस वजह से ये पर्सन अभी बहुत यंग है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, बहुत इनकी सोच डिफरेंट है। तो बात यहाँ पे ये की जा रही थी कि इन्होंने सीखा क्या है। तो एक्चुअली में होता ये है कि वहाँ के लोग जो है ना जैसे बड़े होते हैं तो वहाँ पे लोग अपने आप को और भी फिट फाइन बनाने लगते हैं, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करके। वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो प्ले करता है हमारे लाइफ में, वो होता है हमारा साइकोलॉजी। ठीक है, हमारा ब्रेन। तो अगर हम अपने ब्रेन से
ऐसा सोच ले, अपने ब्रेन को ये मैसेज दे तो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। मैसेज देना है कि मैं दिन प्रतिदिन यंग होते चली जा रही हूँ, ब्यूटीफुल होते चले जा रहा हूँ, अट्रैक्टिव होते चले जा रहा हूँ, और एग्जैक्टली वही होता है। तो अब आप सोच के देखोगे कि उन लोगों के देश में लोग ज़्यादा दिन क्यों जिंदा रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति होती है, विल पावर अच्छा होता है, वो अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते हैं। उसके साथ साथ उनके अंदर ये एनर्जी होती है कि हर एक दिन मुझे नई चीज़ें सीखनी है, लर्निंग न्यू स्किल्स एवरी डे, ठीक है, कुछ ना कुछ हर दिन इनोवेटिव प्रोडक्टिव सोचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। और ये बिल्कुल आपके पर्सन में झलक रहा है या आपके फ्यूचर स्पाउस में झलक रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ऐसे नहीं निकल के आया क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर है, इसलिए। तो आपके जो पर्सन है वो पढ़े लिखे भी है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़ा है, नहीं, मैंने आपको बता दिया कि हर एक दिन, हर एक टाइम, हर एक महीने कुछ न्यू स्किल्स सीखते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है कि पेंटिंग भी करते होंगे, राइटर भी हो सकते हैं, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इंटरेस्ट हो सकता है, ये मॉडलिंग में भी जाना चाहते होंगे। देखिए, सबका अपना अपना हो सकता है प्रोफेशन और इंटरेस्ट, मैं आपको बता रही हूँ। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि वो ड्रम वगैरह प्ले करने आता हो या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करते होंगे, ठीक है। ये सारी इच्छा है, और राइट। और जब आप इससे मिलोगे तो ये तो आपको अपने सारे ड्रीम्स हॉबीज तो बताएंगे ही। वैसे ये बात है, ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर कि इनकी फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होगी। मैंने आपको शुरू में ही बताया, और अब यहाँ पे निकल के भी आ रहा है मैसेज कि यस, फिजिकल एनर्जी बहुत अच्छी होगी। बॉडी वाइज, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे भी देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो आपसे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है ये फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है कि वो आपको गोद में उठा ले। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये ड्राइविंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते होंगे, इनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इस तरह के पर्सन है। तो हो सकता है जब फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप मिलोगे तो ये आपको ऑफर करेंगे, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और हम उस लॉन्ग ड्राइव पे कुछ बातें करेंगे, हम किसी जगह पे रुककर चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। तो इस तरह का आप दोनों का शुरुआत हो सकता है। हो सकता है कि लव मैरिज अगर आप कर रहे हो, आपकी लाइफ में न्यू पर्सन एंटर करेंगे और वो न्यू पर्सन के साथ आपकी एक ऐसी नई शुरुआत हो सकती है। वर्क प्लेस पे मिलोगे और हो सकता है कुछ टाइम अगर आप निकालोगे तो उस टाइम के लिए वो बोलेंगे चलो हम अभी चलते हैं शाम के टाइम पे यहाँ वहाँ, और उसके बाद अच्छे से आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बनने लगेगी और लव का मैरिज आपका होगा। क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पर्सन है, सीरियस है अपने लाइफ को लेकर। दैट्स वाई आपके पेरेंट्स भी ज़रूर मानेंगे, ठीक है। हाँ, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, नेशनैलिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ है, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, ठीक है। चुलबुले टाइप के ये पर्सन हो सकते हैं, इनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाली रहती होगी, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, ठीक है। गुस्सा भी करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। गुड एंड बैड क्वालिटीज़ दोनों ही मैं आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े से गुस्सैल भी हो सकते हैं। और अब आप सोच रहे हो कि क्यों गुस्सा करेंगे जब मैं अच्छे से रहूँगी, मैं अच्छे से रहूँगा। तो यहाँ पे गुस्सा ये तब कर सकते हैं जब ये देख रहे हैं कि सामने वाले के साथ कुछ गलत हो रहा है या सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, ब्लेम लगा रहा है, तो उस वक्त ये सह नहीं पाएंगे, ठीक है। झूठी चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा नफरत है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सो ये जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशन भी इनका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि इनकी फायर एनर्जी हो, ठीक है। फायर एनर्जी कहने की मतलब है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे इस रिलेशनशिप में, और ये पर्सन थोड़े से डोमिनेंट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इक्वालिटी नहीं होगी, बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे कौन इस रिश्ते को निभाएगा, ठीक है। इक्वालिटी डेफिनेटली होगी, आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप भी वैल्यू करोगे, लेकिन हाँ कभी कभी किसी मामलों में ये थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन एक मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, मे बी कराटे का हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको कुंग-फू आता हो, म्यूथाई आता हो, जो भी है, जो भी मार्शल आर्ट फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ताइक्वांडो जो भी होते हैं, तो इसमें इनका इंटरेस्ट होगा और ये करते भी होंगे। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी ब्लैक बेल्ट हो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन के लिए। मतलब हो सकता है कि बचपन के टाइम में ही इन्होंने ये सारी चीज़ें हासिल कर ली है,
तो इनका जो परवरिश है हो सकता है बहुत अच्छा हुआ होगा और इन्हें बहुत सारे मेडल्स भी मिले हैं, बहुत इन्होंने जीता भी है, बहुत सारे चैंपियनशिप भी किए होंगे ये पर्सन, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद है लिब्रा की एनर्जी। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है। अगर बात की जाए इज्जत करते हैं लोगों की या नहीं, या सिर्फ अपने आप को ही प्रायोरिटी देते हैं, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा इस पर्सन के अंदर कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा भी ये घमंडी नहीं है या फिर नार्सिसिस्ट नहीं है। ठीक है, ये जो पर्सन है सभी के बारे में सोचते हैं, सभी की वैल्यू करते हैं, सभी को समझते हैं और जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते भी हैं। और जो इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, जो इनके दुश्मन हैं, उनको भी ये पर्सन बहुत अच्छे से ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की है, एजुकेशन लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसको अच्छे से निभाते भी हैं, अपने सोशल लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं अपने एजुकेशन का। क्योंकि आपने देखा होगा इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन बात की जाए जब झगड़ा होता है तो वो इस तरीके से झगड़ा करते हैं। आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि बहुत अच्छी उनके पास डिग्री होती है, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे पोस्ट पे होते हैं, लेकिन जब झगड़ा होता है तो वो काफ़ी बुरे तरीके से झगड़ा करते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी है फॉर एग्जाम्पल, उस सोसाइटी में सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, झगड़ा हो गया तो एकदम एक दूसरे को मारने पे आतुर हो गए, वो चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और आपके पर्सन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पर्सन जो है गुस्साल होंगे लेकिन हर एक लिमिट में करते होंगे चीज़ों को। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका इस पर्सन के साथ कैसा होगा रिलेशन। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होगा, हार्मनी होगी इस रिलेशन में, इक्वालिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी एंड बैलेंस होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि लव मैरिज आपकी हो सकती है आपके करंट पार्टनर के साथ भी, और उसके साथ साथ कुछ न्यू पर्सन भी एंटर कर सकते हैं आपके लाइफ में। उनके साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हो, काफ़ी लंबा रिलेशन चलेगा और उसके बाद उस पर्सन से आपकी शादी होगी। ये चीज़ है, क्योंकि आपको शुरू में डर लगेगा कि क्या मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन अब जब अपने पेरेंट्स को बताने जाओगे तो वो लोग खुशी होंगे। पहले सोचेंगे, ऐसा नहीं कि आपको डांट देंगे, नहीं, वो लोग सोचेंगे, समझेंगे और फिर अपना जवाब आपको देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी समझा देना चाहती हूँ कि आपके जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे आगे निकल चुके हैं। ठीक है, अगर आपका सपना है कि मैं भी स्पिरिचुअल बनूं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ लोगों के लिए, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको परफेक्ट पर्सन मिल रहे हैं। मतलब आपका साथ देने वाले हैं आपके अच्छे काम में, चैरिटी वर्क में, आपके एडवेंचरस काम में। ठीक है, इनका अकाडमी वगैरह भी हो सकता है, इनके क्लासेस, इनके इंस्टीट्यूट, एकेडमी वगैरह हो सकते हैं, इनका कुछ स्कूल वगैरह हो सकता है, इनके खुद के जिम वगैरह हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन ज़्यादा चांसेस अगर देखा जाए तो इनका खुद का हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे लोगों को सेव किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इन्होंने बहुत सारी मंदिरें भी बनवाई हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, इनका शौक होगा कि ये मंदिरें बनवाएं, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जो भी होली प्लेसेस होते हैं, लाइक चर्च हो सकता है या फिर मस्जिद हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये जो बुद्ध भगवान के टेम्पल वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों भी हो सकता है। उनमें या तो डोनेट किया होगा, इन्होंने पैसे दिए होंगे काफ़ी बड़े पैमाने पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने खुद बनवाया होगा। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब इनकी इच्छा रही होगी बहुत लंबे समय से। ठीक है, ये चीज़ है, तो इनका खुद का ये चीज़ हो सकता है। बिजनेस में भी ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इनका खुद का स्कूल वगैरह हो सकता है। ठीक है, वेल, हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल भी हो सकता है। वैसे ये पर्सन काफ़ी सीनियर जो है डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे होने के बाद भी, सबसे सीनियर होने के बाद भी ये लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करते होंगे। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो लोगों के साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं। लेकिन अगर आपको इनका बिहेवियर देखना है तो आप देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, और बच्चों के साथ बिहेवियर देखिएगा कि बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रीट करते हैं। बड़े बुजुर्ग हो गए, इनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मतलब इनका आना, इनका प्रेजेंस ही जो है ना वो हील कर देता है लोगों को। ऐसी इनके अंदर एनर्जी है, ऐसा इन्होंने अपना रुतबा बनाया है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक पर्सन है और इनके अंदर ये एबिलिटी है कि दूसरों को सिखाते भी हैं, टीच भी करते हैं। इनको बहुत सारे पुराने रेमेडीज़ आते होंगे जो बहुत पहले यूज़ किए जाते थे। ठीक है, जड़ी बूटियों की चीज़ें इनको बहुत अच्छे से आती होंगी, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज़ है, क्लियर है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताऊंगी पाइसेस।
इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन पाइसेस भी हो सकता है। तो अगर आपकी बात की जाए और इनकी बात की जाए तो यहाँ पे ना कोई शक नहीं है कि आप लोग बेस्ट कपल हो, ठीक है। आप लोग बेस्ट कपल कहलाओगे, पावरफुल कपल कहलाओगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कपल की, आपकी जोड़े की रिस्पेक्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे पहले रिस्पेक्ट करने वाले आपके पेरेंट्स ही होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी ऐसा बुरा नहीं चाहते हैं आपके लिए। वो बस ये सोचते हैं कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ और उसी हिसाब से एक परफेक्ट पार्टनर को चुनो, ठीक है। और आप अपने सामने एक परफेक्ट पार्टनर को रखोगे, उनसे शादी करने के लिए कहोगे, अपने पेरेंट्स से बोलोगे कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, तो क्या वो मना कर देंगे? कभी नहीं, ठीक है। अगर आप अपने बराबरी के पर्सन को चूज़ किए हो, डेफिनेटली वो आपसे शादी करवाएंगे ही, ये चीज़ है। और आपके पेरेंट्स तो यही चाहते होंगे कि आपको आपसे भी बेहतर पर्सन मिले, ठीक है, ये भी होता है। तो इस चीज़ पे आपको खड़े हो उतरना है, आपको ये साबित करना है, अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि जो मेरे पार्टनर है वो बेस्ट है। उनको भी बोलिए खुद को डेवलप करने, और खुद को भी डेवलप कीजिए, ठीक है, फिर शादी कीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे है कि आप दोनों के बीच में एंडलेस लव होगा, ठीक है, ये चीज़ है। इस एंडलेस लव को कोई कम नहीं करेगा, और एक दूसरे के लिए दया वाली भावना होगी, जो कि होना चाहिए। जैसे कि एक माँ के अंदर अपने बच्चे को लेकर क्या होती है, दया वाली भावना होती है, ठीक है। वही भावना आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर दिखाई दे रही है आपके लिए, और सेम एनर्जी है, वाइस वर्सा की एनर्जी आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यार के साथ साथ दया वाली भावना होगी अपने पर्सन को लेकर। इसलिए कभी भी झगड़ा होगा तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके चीज़ों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, क्योंकि कुछ लोग लव मैरिज कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही ऊपर होगा कि इसको अच्छे से निभाएं। नहीं तो लोग भी तो कुछ कुछ बोलने को आ जाते हैं ना। जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा और आपने लव मैरिज किया है तो लोग बोलेंगे, स्पेशली हो सकता है आपके पेरेंट्स ही बोल दें कि मैंने तो मना किया था, ये वो, है ना, ये चीज़ है। इसलिए पार्टनर एकदम बिल्कुल देखकर चूज़ करना है आपको। उसके साथ साथ यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है। टॉरस आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक नेचुरल प्लेस पे रहने वाले पर्सन है। चाहे आप इसको कहीं भी घुमा दो, कहीं भी, कोई भी ब्यूटीफुल प्लेस पे जो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग है, ये है वो है, ये कभी नहीं, वहाँ पे कुछ दिन रह लेंगे, 1 महीने, 10 दिन, 5 महीने, ठीक है। लेकिन अगर उसको कह दिया जाए कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपको यही बिल्डिंगों के बीच में, अपार्टमेंट के बीच में बिताना है, तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो पर्सन है नेचुरल प्लेस पे रहना चाहते हैं, या फिर अगर शहर में रहना भी चाहेंगे ना, तो ये चाहेंगे कि बिल्कुल फॉरेस्ट इलाका हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर भी अगर शहर में होना तो बिल्कुल अगल बगल पूरे फॉरेस्ट टाइप, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे होने चाहिए, गार्डन होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल व्यू दिखाई देना चाहिए। तो ये चीज़ है, इनका ये डिमांड है, जो मतलब आपकी जो पर्सन है, इनका घर जो है बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे हो सकता है, और ये हमेशा आपके साथ एक नेचुरल प्लेस पे रहेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए मैंने दिया क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो आप लोग एक नेचुरल प्लेस पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। और उसके साथ साथ नेचर से बहुत ही ज़्यादा इनको प्यार है, ठीक है। ये अपना समय बहुत ज़्यादा नेचर में बिताते होंगे, ठीक है। जब भी इनको टाइम मिलता होगा या छुट्टी मिलती होगी तो ये जो पर्सन है अपने गार्डन में चले जाते होंगे, वहाँ बैठते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। और एक डॉक्टर के लिए और एक साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर के लिए होना भी ज़रूरी है, जिसका लाइफ बहुत बिजी होता है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपकी लाइफ बंजर है, जैसे कहते हैं ना बंजर ज़मीन, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी उगाया नहीं जा सकता, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मिरेकल होने वाला है उस बंजर ज़मीन पे, और वहाँ पे अब क्या है, फसल भी उगेंगे। मतलब कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ को, अगर डार्कनेस में है, बंजर है, तो उसको बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाने को आ रहे हैं। मतलब कि आपकी लाइफ को ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एंड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ट्रैकिंग वगैरह करना बहुत पसंद होगा, पहाड़ों पे चढ़ना बहुत पसंद होगा, पैराग्लाइडिंग करना बहुत पसंद होगा, एडवेंचरस होंगे ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस होंगे, क्योंकि ये कोई भी काम करते हैं तो उसको लेकर सीरियस होते हैं। तो आपको लेकर क्यों नहीं होंगे? आप इनके साथ शादी कर रहे हो, रिलेशनशिप में आ रहे हो, कमिटमेंट ऑफकोर्स देंगे। ये ऐसे पर्सन होंगे ही नहीं जो कि कमिटमेंट से पीछे भागे, ठीक है। एक और चीज़ है कि मटेरियलिस्टिक थिंग से इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा। जैसे इनके कुछ बहुत फेवरेट चीज़ें होंगी इनके घर में, ये अपने घर को खुद अपने हाथों से सजाते होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है।
बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और एक बात, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये फीमेल के लिए रीडिंग है। ऐसा नहीं है, फीमेल के लिए और मेल के लिए भी है, लेकिन बस आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। बस ये कहा जा रहा है कि चाहे फीमेल हो या मेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग करके इस रीडिंग को देख लीजिए, ठीक है। आप अगर मेल हो तो आपकी फीमेल इसी तरह की होंगी, फ्यूचर वाइफ, और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके जो हस्बैंड होंगे इस तरह के होंगे, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको अभी क्या लव लेटर देना चाहते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने सपनों में तुम्हें हमेशा देखता हूँ, देखती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ 10% है, और 90% चांसेस है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज, तो मैं हमेशा देखता हूँ तुम्हें। ये बार बार दोनों में ही यही चीज़ दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपकी सीक्रेट एडमायरर है, ये आपके लाइफ में हो, या फिर ये अपने सपने में आपको देखते हैं, फिजिकली नहीं मिले हैं तो ये भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे है आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो ये चीज़ हो सकता है कि जो पर्सन है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, आपके लुक्स को पसंद करेंगे और आपको पूरे दिल से मानेंगे, इसलिए जब आप सोते भी रहोगे ना तो ये घंटों आपको देख सकते हैं। ऐसे लव लेटर ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। एक और देख लेते हैं क्या लव लेटर है। ओके, आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज, सो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपके आंखों में हो सकता है इस पर्सन को, आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा गहराई देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टाइम जब ये पर्सन आपको मिलेंगे तो ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई को नोटिस कर पाएंगे, और जब ये गहराई को नोटिस करेंगे तो ये कहना चाहेंगे कि मैं तुम्हारे खो जाता हूँ आँखों में, खो जाती हूँ तुम्हारे आँखों में, ठीक है। ये चीज़ है। सो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको लेकर क्या सोचेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। द स्टार की एनर्जी है, ओ माई गॉड, ऑलराइट। एंड देन है यहाँ पे वाह, ओ माई गॉड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है, क्या बात है। एंड यहाँ पे लवर की भी एनर्जी है। सो चलिए 4 कार्ड है यहाँ पे, एंड एक लास्ट देखते हैं, वो है आपका, पता आप लोग बहुत लकी हो, द सन का कार्ड आ चुका है। जितने भी लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं क्लेम कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आप लोग यहाँ के मेंबर बन जाओ, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह की ब्यूटीफुल एनर्जी क्लेम करते चले जाओ अपने लाइफ में। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे तो फील क्या करेंगे। तो इनको सबसे पहले तो यही लगेगा कि आप इनके पक्के वाले पार्टनर हो और मुझे इसी से शादी करनी है। और हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट हो जाए और बहुत परफेक्ट मानेंगे, ठीक है। आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट लगोगे, मतलब इनके जो भी क्राइटेरिया है अपने एक पार्टनर के लिए, अपने एक फ्यूचर वाइफ के लिए, अपने एक फ्यूचर हस्बैंड के लिए, उस क्राइटेरिया में आप बिल्कुल फिट बैठने वाले हो, ठीक है। और जब फिट बैठोगे तो ये आपसे प्यार कर बैठेंगे, ये आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इनको आपसे बात करके फील होगा कि यस, आप इनको स्टेबिलिटी दोगे, इनको खुशियाँ दोगे, उसके साथ साथ इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट करने वाले हो। आप ही वो ऐसे पर्सन हो जो कि इनको कंप्लीट करोगे, इनको खुशियाँ दोगे, इनको चीज़ें सिखाओगे भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोमांस होगा, बल्कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे, बुरे सिचुएशन में सपोर्ट करोगे। इस तरह की चीज़ें आपकी बातों से इनको फील होगी। उसके साथ साथ इनको ये भी पता चलेगा कि आपके अंदर तो बहुत स्टार वाली एनर्जी है, मतलब आप बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हो, लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हो। और इनको अच्छा लगेगा कि ओह माय गॉड, मुझे तो इतने ब्यूटीफुल पर्सन मिल रहे हैं जो कि अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। देखिए, किसी को भी ऐसे ही पर्सन चाहिए ना जो लाइफ में कुछ बड़ा करे, इनोवेटिव करे, जिसकी वजह से मैं प्राउड फील करूँ। ये आपके अपने सोलमेट ही आपके लिए फील कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और जो लवर कार्ड है वो कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है 80% चांसेस है कि आपके सोलमेट होंगे, और ये पर्सन जो है आपसे शादी करना चाहेंगे। वो हाँ बोलेंगे ही बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है वो बैठे बैठे आपके साथ बहुत सारे ड्रीम्स देखने लगे, डे ड्रीमिंग करने लगे, और ये पर्सन आपके साथ बेबीज का भी सपना देखने लगेंगे। मतलब हो सकता है वो बैठे बैठे जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे बातें करेंगे। अरेंज मैरिज में ऐसा हो सकता है, ठीक है। अरेंज मैरिज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा 80% चांसेस है कि होने वाले हैं, ठीक है। और लव मैरिज भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
ऑलराइट, तो जो भी यहाँ पे सिंगल दिख रहे हैं उनकी अरेंज मैरिज तो होगी। और यहाँ पे हो सकता है, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि शादी के बाद आप किसी वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट हो सकते हो। दुबई जैसे प्लेसेस पे भी अगर आप शिफ्ट होना चाहते हो तो हो सकते हो। ठीक है, सनफ्लावर है जो कि आपके लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को ये बता रहा है कि बहुत अच्छा होगा, बहुत फुलफिल होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा, और बिना मैनिफेस्ट किए आपको इतना अच्छा मैरिड लाइफ मिलेगा। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल आपके अंदर एक होम जैसा फील कर पाएंगे, फैमिली जैसा। फर्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे, ठीक है, वो सोच लेंगे, वो समझ लेंगे। हो सकता है कि न्यू पर्सन इंटर कर रहे हैं, रिलेशनशिप में ही आ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी फर्स्ट टाइम मिलेंगे इनको ये फील हो जाएगा कि ये एक बहुत अच्छी और बहुत अच्छे पर्सन है, एक फैमिली जैसे पर्सन है। इससे मैं बहुत सारी बातें शेयर कर सकता हूँ और ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, ये पर्सन नेम इनिशियल क्या है देख लेते हैं आपके पर्सन का। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पी हो सकता है, एच हो सकता है, टी हो सकता है, जेड हो सकता है, वी हो सकता है, के हो सकता है, एस, दो लास्ट देख लेते हैं, बी भी हो सकता है एंड ए भी हो सकता है, एंड यहाँ पे एक्स है एंड सी। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल है। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या है इनका स्टेट? सबसे पहले महाराष्ट्र है, ठीक है, गोवा, कर्नाटका, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। नागालैंड, मेघालय, तेलंगाना, पुडुचेरी, लद्दाख, मिजोरम, मध्य प्रदेश, एंड दो लास्ट देख लेते हैं वो आपका लक्षद्वीप, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश के भी ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे। सो कंट्रीज देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको टाइमिंग भी बता दूंगी। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सारे सफल किए हुए हैं, ठीक है, और इसको सफल करने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, ऑलराइट, इसलिए मैंने पहले से ही कर लिया। यहाँ पे कनाडा है सबसे पहले, एंड कनाडा के बाद यहाँ पे आपका यूएई हो सकता है। ठीक है, एंड ये पर्सन जो है ना पेरू है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, सर्बिया, यहाँ पे रोमानिया भी है आपका। ये चांसेस है पापुआ न्यू गिनी, आइसलैंड, मदागास्कर, जापान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे आपका हैती, चाइना, और देख लेते हैं कहाँ से हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे है फिलीपींस, देखिए चांसेस है कि अर्मेनिया के भी हो सकते हैं, एंड प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन अल्बानिया, जॉर्डन है यहाँ पे आपका, ओके, दिस वन, एंड यहाँ पे है आपका दिस वन स्वीडन, नॉर्वे। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपके जो पर्सन है, लुक्स वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे एथलेटिक हो सकते हैं आपके पर्सन, सोशल होंगे, हुक नोज हो सकता है, प्रोटेक्टिव होंगे आपके पर्सन, अच्छी बात है, क्लेवर होंगे आपके पर्सन, एंड यहाँ पे स्पॉट्स हो सकता है चेहरे पे, मॉडर्न होंगे आपके पर्सन, एंड यहाँ पे है हैवी अपर लिप्स, ब्लैक हेयर हो सकता है। ठीक है, ट्रस्टिंग होंगे, ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे, एंड बिग आईज हो सकता है, स्मॉल नोज हो सकता है इस पर्सन का, गुड लुकिंग होंगे। ठीक है, ये सारे इस पर्सन के लुक्स के लिए हैं और साथ साथ नेचर के लिए भी था। अब मैं आपको कुछ प्रोफेशन बता देती हूँ इस पर्सन का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रोफेशन, ओके, सबसे पहले प्रोफेशन इस पर्सन का हो सकता है सिविल सर्वेंट, ये पायलट हो सकते हैं, हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, व्लॉगर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे बैंक पीओ भी हो सकते हैं, ब्यूटिशियन, एक्टर,
मॉडल, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, कोरियोग्राफर। ठीक है, प्रोफेशन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। मैंने आपको लव लेटर बता ही दिया है। फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको मिल सकते हैं पुलिस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, फैमिली, वर्क प्लेस, या फिर पार्क में, या फिर ऑफिस में, या सिनेमा, एंड यहाँ पे टेम्पल है। ठीक है, किसी भी होली प्लेसेस पे आप मिल सकते हो। सो फाइनली अब मैं आपको बताने वाली हूँ टाइमिंग। ठीक है, ये पर्सन जो है आपके लाइफ में कब तक आएंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इनके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड इनके लाइफ में कब तक आने वाले हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगस्त या सितंबर में, और शादी आपकी विंटर में हो सकती है, ये चांसेस हैं। ठीक है, एंड चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए ज़रूर, क्योंकि काफ़ी टाइम लगते हैं और काफ़ी डीप एंड डिटेल रीडिंग होती है आपकी। ठीक है, सो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो देखते हैं आपके जो पर्सन है वो पर्सनैलिटी वाइज, नेचर वाइज कैसे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स लेकर भी बताऊँगी उनके बारे में, और फिर फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा वो सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे है ये पर्सन, कैसी है इनकी पर्सनैलिटी। सबसे पहले है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे तो एम्परर का कार्ड आ चुका है, दैट्स ग्रेट। ओके, बहुत हार्ड वर्किंग है ये पर्सन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है ना शायद टीम वर्क करते होंगे, एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप क्वालिटी है इस पर्सन के अंदर। और देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बस सब कुछ मैं आपको अच्छे से विस्तार से बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके, सो बिल्कुल अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी वन मोर कार्ड। ओके, एक कार्ड यहाँ पे है, इसके छोड़ देते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, छोड़ देते हैं। चलिए बस देखते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। देखिए, आपके जो पर्सन है, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपका यही आया है, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये चांसेस है, जहाँ पे आप वर्क करते हो, वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पे ये आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि वर्क प्लेस जहाँ पे है आपका, ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे तो आपको मिल सकते हैं, ये चांसेस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ ये पर्सन आप वर्क करते होंगे ना, वहाँ आप कुछ काम के सिलसिले में वहाँ पे जाओगे, और जब काम के सिलसिले में हो सकता है बैंक आप जा रहे हो, वहाँ पे ये पर्सन बैंक पीओ हो सकते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ भी काम करते होंगे, बैंक मैनेजर हो या फिर कुछ भी हो। तो जहाँ ये काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अपने काम के लिए जा रहे हो, और उस वक्त इस पर्सन से आप मिल सकते हो। ये बैंक हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आप तब मिलोगे जब आप अपने कुछ इलाज के लिए जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि इनका एक हॉस्पिटल हो बहुत बड़ा, वहाँ पे ये डॉक्टर हो, या फिर हो सकता है किसी का भी हॉस्पिटल हो पर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट डॉक्टर ही हो ये, ठीक है, वहाँ पे आप अपने इलाज के लिए गए हो, या फिर किसी के इलाज के लिए गए हो, या फिर किसी के सपोर्ट के लिए गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। मतलब कि ये जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पे इस पर्सन से आप मिल सकते हो। एंड ये भी हो सकता है कि जहाँ आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, जहाँ हो, वहाँ पे भी ये पर्सन आ सकते हैं, वहाँ पे ये ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हो सकता है, ये चीज़ है। उसके साथ साथ यहाँ पे बात ये की जा रही है कि पर्सन होंगे कैसे, पर्सनालिटी कैसी होगी। तो सबसे पहले इनको टीम वर्क करना बहुत पसंद होगा, और टीम वर्क इसीलिए करना पसंद होगा क्योंकि ये जो है लीडरशिप क्वालिटी में रहना चाहते होंगे। ये चाहते होंगे, उनका शुरू से ही होगा सपना कि मैं लोगों को गाइड करूं, मैं लोगों को मोटिवेट करूं, इंस्पायर करूं, और मैं चाहता हूं या फिर मैं चाहती हूं कि हज़ारों लोग मेरे अंडर काम करें। ये मेरा सपना है, और ये मैं करना चाहती हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। ये आपके पर्सन सोचते होंगे, ठीक है, और इन्होंने किया भी है। इन्होंने खुद का एम्पायर खड़ा किया है। हो सकता है कि इनका खुद का बिजनेस हो, उनमें हज़ारों लोग काम करते हों, ठीक है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली में लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबसे बड़े भाई बहन हो सकते हैं, भाई बहन में
सबसे एल्डर हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी हो सकता है, ठीक है, ये चांसेस है यहाँ पे। ऑलराइट, तो डॉक्टर भी होने के चांसेस है। हो सकता है कि कभी कभी अपने फ्री टाइम में कहीं बाहर जाके फ्री इलाज भी करते होंगे लोगों का, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अपने प्रोफेशन को भी निभा रहे हैं और अपने जो सोल पर्पस है उसको भी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जिस भी प्रोफेशन में होंगे ना, तुम सॉलिड वाला हार्ड वर्क करते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते होंगे। मतलब जब भी इनका शुरुआत हुआ होगा या बचपन रहा होगा, चाइल्डहुड रहा होगा, तो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह गए होंगे। लाइक ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब दूसरे बच्चों को देखते होंगे खेलते हुए डॉल्स के साथ कुछ भी, तो उनका भी दिल करता होगा कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन उस वक्त उनके पास वो सारी चीज़ें या फिर वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहे होंगे। लेकिन जितना भी इनको रिसोर्सेज मिला था वो एनफ था इनके लिए, और उस रिसोर्सेज में ही इन्होंने मेहनत किया, ठीक है, अपने बलबूते पे अपने जो भी प्रोफेशन है उसमें चीज़ें हासिल की, अपना एम्पायर खड़ा किया। स्पेशली बिजनेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, हो सकता है टिम्बर लकड़ियों वगैरह का कोई कुछ इनका बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कम रिसोर्सेज में ही इन्होंने अपने लाइफ में ज़्यादा हासिल किया। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें होने के बाद भी ज़िंदगी में कुछ नहीं करते, आलसी रहते हैं। लेकिन आपके पर्सन ऐसे है कि इनके पास कुछ ही था, लेकिन इनके अंदर टैलेंट था, विल पावर था, इनके अंदर इच्छा शक्ति थी जो इन्हें पुश किया और ये लाइफ में आगे बढ़ गए। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब आपकी शादी होगी या फिर जब इस पर्सन से आप मिलोगे, तो ये आपको अपने सारे पुराने स्टोरीज बताएंगे, अपने पास्ट के बारे में बताएंगे, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएंगे कि मैंने कितना सैक्रिफाइस किया है, मेरे मॉम डैड ने कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है मुझे तरक्की के राह पे ले जाने के लिए, ठीक है, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और रिच पर्सन बनाने के लिए, ठीक है। तो यही आपको वो बोलेंगे कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो है ना, वो मैं अपने सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को क्या करता हूँ, देता हूँ, ये चीज़ होगा, या फिर देती हूँ, ये चीज़ होगा इनका इंटेंशन। तो आप इस पर्सन को उसी वक्त समझ सकते हो कि ये पर्सन कितने अच्छे हैं। देखिए आजकल के टाइम में कोई भी जो है ना अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। होते हैं कुछ लोग जो देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है नहीं देते हैं उतना। वो तो सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रह जाते हैं कि ये है वो है, न्यू रिलेशनशिप में आए, पुराना रिलेशनशिप आया, अपने एक्स के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में ही कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को देते हैं, अपने भाई बहन को देते हैं। और जब आप इनके लाइफ में आओगे तो ये भी आपको टॉप प्रायोरिटी पे ही रखेंगे, ठीक है। इनका बस ये कहना है कि जो इंसान मुझे बहुत प्यार करता है वो जो है ना वो कभी भी प्यार से वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करूंगी, मैं उससे प्यार करूंगा, मैं उसके लिए सब कुछ लेकर आऊंगा, उसके सारे विशेष फुलफिल करूंगी। इस तरह की चीज़ें हैं आपके पर्सन के अंदर, ये एटीट्यूड दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के अंदर। तो ये व्यवहार जो है इस पर्सन का बहुत अच्छा है, ठीक है। ये ऐसे पर्सन है ना कि इनकी आदत है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की। इनकी ये आदत है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते नहीं है बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं। देखिए एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने भाई बहनों की भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हो सकता है फाइनेंशियली भी हेल्प करते ही होंगे, रिलेटिव के भी फाइनेंशियली हेल्प करते ही होंगे। तो एनर्जी इनकी बहुत ही ज़्यादा क्या है, ब्यूटीफुल है, समझदार पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेकिन अगर लव लाइफ की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए कि शादी हो रही है जिससे फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, तो ये जो पर्सन है सबसे पहले बहुत ज़्यादा रोमांस कर सकते हैं आपके साथ, बहुत रोमांटिक होंगे। और हाँ, थोड़ी चीज़ों में ये ज़िद्दी हो सकते हैं, रिजिड और स्टबर्न दिखाई दे रहे हैं, मतलब जन्म से ही थोड़े ज़िद्दी टाइप दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये ज़िद है इस पर्सन के अंदर, तभी तो ये पर्सन इतने ज़्यादा आगे बढ़े अपने लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहला ज़िद मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला ज़िद तो ये रहा होगा कि मुझे मेरी गरीबी है या फिर कुछ भी है, ये मेरे करियर में या फिर मेरे तरक्की में कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, ये इन्होंने ठाना है। और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ज़िद यहाँ पे ये हो सकता है कि एक बार ये जो कुछ बोल देंगे तो ये चाहेंगे कि आप उस चीज़ को मानो, ठीक है, क्योंकि इनको हमेशा ऐसा लगेगा ना कि जो मैं डिसीज़न ले रही हूँ, जब मैं डिसीज़न ले रहा हूँ वही सही है। ये भी इनके अंदर थोड़ी सी कमी हो सकती है कि दूसरों को हो सकता है उतना ज़्यादा, या फिर किसी के डिसीज़न को शायद उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे जितना अपने आप को, अपनी डिसीज़न को वैल्यू देंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई काम आएगा या फिर कोई आप दोनों को बहुत बड़ा डिसीज़न लेना पड़े जब आपकी शादी हो जाए, ठीक है।
तो उस वक्त जो है ये अपने डिसीजन को ज़्यादा वैल्यू देंगे। ठीक है, आपके डिसीजन भी सुनेंगे लेकिन वैल्यू अपने आप को ही ज़्यादा देंगे, अपने बातों को। ये चीज़ है, ये कमी हो सकता है इस पर्सन के अंदर, ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत अच्छा होगा, बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप रहोगे तो फैमिली के साथ रहोगे, किसी के साथ भी रहोगे, फ्रेंड्स के साथ रहोगे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं, तो वो चीज़ होगा ज़रूर। लेकिन ये पर्सन आपके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। ये पर्सन एक जज भी हो सकते हैं, एक लॉयर भी हो सकते हैं, एक एडवोकेट भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो। तो ये कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते हैं, ये एनर्जी है ही नहीं। ठीक है, ये हमेशा ना लोगों की मदद करते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा बच्चों से अटैच्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और देखिए एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकल कर आ रहा है, वो ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, बहुत सारे रेमेडीज़ किए हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को पाने के लिए, फ्यूचर वाइफ को, फ्यूचर हस्बैंड को पाने के लिए आपने बहुत सारे मेहनत किए हैं, जैसे रेमेडीज़ हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि बेकार चला गया, नहीं, ये मेहनत आपका बहुत जल्दी फल लेकर आने वाला है। जो आपने इतना मेहनत किया है तो उसके बदले ही आपको इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छे पर्सन मिल रहे हैं, वो आपको आगे जाकर पता चल ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रहा है। सो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े से शांत स्वभाव के भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बोलोगे तब ये जाके कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, बहुत कम बोलने वाले पर्सन होंगे और ये टॉलरेट बहुत करते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्ड, किंग ऑफ कप्स जो होता है आपका कार्ड, यही बताता है कि आपके जो पर्सन है ये फैमिली ओरिएंटेड होंगे, मेहनत बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बहुत हार्ड वर्क, लेकिन इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली ही है। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान है और इनका कोई बहुत बड़ा मीटिंग है, तो दोनों में से अगर कुछ चीज़ चूज़ करना पड़े तो ये चूज़ करेंगे फैमिली से मिलना, फैमिली को जाकर देखना, फैमिली को जाकर प्रोटेक्ट करना, उनकी इलाज करवाना, ये चीज़ होगा उनका। ठीक है, और ये चीज़ होना भी चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है कि मेरे पार्टनर तो ऐसे हैं कि अगर लोग जो है जाते भी रहे, मरते भी रहे, तो वो तो अपना काम करते रहते हैं, इतने स्ट्रांग पर्सन है, ये बहुत गलत होता है। ठीक है, इंसान जीता किसके लिए है? अपने फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाता है। तो अगर ऐसा कोई बोले तो ये बेकार की बातें हैं। असल बात तो ये होना चाहिए कि इंसान जिसके लिए जी रहा है, ठीक है, अगर वो ही परेशान है, वही जो है बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन में है और उस वक्त वो सामने वाला साथ ना दे तो वो कब साथ देगा, है ना? तो ऐसा कभी ना बने। सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फैमिली होनी चाहिए और जिससे आप प्यार करते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका जो काम है वो होना चाहिए, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, कोई रहेगा ही नहीं तो किसके साथ आप शेयर करोगे। लोनलीनेस ये इस लाइफ का जो है ना सबसे बेकार चीज़ होता है। ठीक है, पैसे होने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है लोनलीनेस में रहते हैं और इसी वजह से डिप्रेशन एंड एंजाइटी क्रिएट होता है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा टाइम स्पेंड किया कीजिए फैमिली के साथ। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके लिए लॉयल तो होंगे। आपके जो हस्बैंड है, आपकी जो वाइफ होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे और फैमिली को इस तरह से समेट के चलेंगी ना कि आपको ऐसा लगेगा कि इतनी ज़्यादा तो पहले खुशियाँ नहीं थी जितना अब है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सबमिट कर पूरी फैमिली को लेकर चलेंगे। ठीक है, आपके फैमिली की भी रिस्पेक्ट करेंगे और ये चाहेंगे कि आप भी इनकी रिस्पेक्ट करो और इनकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, ये चाहेंगे कि मेरी फैमिली की सुनी जाए, थोड़ा सा इनका डिमांड हो सकता है। वेल, जो भी है, ये पर्सन आपको बहुत खुश रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। उसके साथ मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लग रहा है ना 95% इवन 100% लग रहा है ये पर्सन न्यू हो सकते हैं। ठीक है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि इनसिक्योर टाइप रहते होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। वैसे ये केयरिंग, लविंग, इमोशनल होंगे और इसी चीज़ को ये छुपाना चाहते होंगे। ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नहीं हूँ, ऐसा दिखाते होंगे। लेकिन जब एक बार आप रिलेशनशिप में आओगे, शादी कर लोगे, तो ये आपको टूटकर प्यार करेंगे और आपकी केयर भी उतनी ही ज़्यादा करेंगे। ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन खुलकर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे एक कार्ड और है आपके लिए, वो है दिस वन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये रिच है एंड डाउन टू अर्थ है। ठीक है, और जो भी यहाँ पे मेल दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये है कि आपकी जो पार्टनर होंगी उनका भी कुछ सपना होगा,
वो भी चाहेंगे कि मैं अपने ड्रीम्स पे वर्क करूं। एंड डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगी, पैसे भी कमाती होंगी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगी, क्योंकि आप देख सकते हो, और ज़रा सा भी घमंड नहीं होगा, डाउन टू अर्थ होंगी। और एक चीज़ है कि चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे। अगर आपने झूठ बोल दिया ना तो झूठ बहुत अच्छे से पहचान लेंगे या फिर पता लगा लेंगे, ये एनर्जी है। उसके साथ साथ यहाँ पे वैसे ये बहुत अच्छे से चीज़ों को परख पाते हैं, गलत इंसान सही इंसान बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। ये सॉलिड एनर्जी इस पर्सन के अंदर ना बाय बर्थ मिली है। देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ दैट्स ग्रेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और देखते हैं प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जस्टिस का कार्ड है। देखिए आर्मी के भी हो सकते हैं, नेवी के भी हो सकते हैं, ठीक है ये पर्सन, और एयरफोर्स ऑफिसर हो सकते हैं। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी भी हो सकते हैं। वैसे ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, पैसे धन दौलत लेकर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि शादी के बाद जो आपकी लाइफ होगी वो और भी ज़्यादा रिचेस्ट होगी, ब्यूटीफुल होगी, लैविश अबंडेंस होगा, यही बता रहा है। आपका खुद का अपना घर होगा, ठीक है ये चीज़ है। और अपने घर भी होंगे तो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, जैसे नेचुरल प्लेस पे होगा, माउंटेनियस एरिया में हो सकता है, या फिर माउंटेन एरिया के ये पर्सन हो सकते हैं। जो कार्ड यहाँ पे आया है एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे ये मीनिंग है। ये पर्सन जो है अपने ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट होंगे, पैसे के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ना ही अपने फादर पे ना ही अपने मदर पे। इनका खुद का अपना रुतबा होगा। और मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, और हाँ फैमिली को लेकर बहुत ही चलते होंगे। और इनके पास जो है ना पेट्स वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे 2 डॉग्स इनके पास ज़रूर होंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी ब्रीड के हो, गोल्डन रिट्रीवर हो या फिर कुछ भी हो। ऐसा हो सकता है कि गोल्डन रिट्रीवर या हस्की हो सकता है इस पर्सन के पास। और इनके घर में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली हो सकता है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यंग बहुत होंगे, चाहे अपने भाई बहन में सबसे बड़े हों, लेकिन फिर भी ये बहुत यंग होंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, फेयर हो सकते हैं। और इनके घर के लोग की अगर बात की जाए तो ट्रेडिशनल हो सकते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, कल्चर्ड हो सकते हैं, रिलीजियस टाइप दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू क्या है इनका ज़ोडिएक साइन वगैरह और हाउसेस वगैरह क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले एक्वेरियस है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन, ठीक है, दिस वन। यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन इक्वालिटी में बिलीव रखते होंगे। ये जो है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे या कल्चर के बेसिस पे किसी को भी जज नहीं करते होंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते होंगे और सारे लोगों को रिस्पेक्ट भी देते होंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हैं ये पर्सन। म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट होगा इस पर्सन का। टॉरस, जैसे कि ये जो पर्सन है इनको सारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि यहाँ जहाँ भी जाते होंगे वो ये पीस फैलाते होंगे। आर्ट लवर हो सकते हैं, इनको आर्ट बहुत पसंद होगा। हो सकता है बहुत बड़े बड़े पेंटिंग इन्होंने करके रखे हैं, अपने घर में लगा कर रखे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड के हो सकते हैं और ज़िद्दी होंगे, देख सकते हो यहाँ पे कार्ड में भी है, ठीक है। जो भी है ये पर्सन जो है पीसफुल होंगे, ऐसा नहीं है ज़िद्दी हमेशा ही करते रहे, ठीक है। ज़िद हो सकता है कि आप हमेशा बहुत प्यार करो, इसका भी ज़िद हो सकता है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ये पर्सन कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा आपका, ठीक है, मैरिड लाइफ में। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, एरियस भी इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। मतलब इनका ये एनर्जी है ना कि लोग मुझे वैल्यू दें, सबसे ज़्यादा मुझे, ठीक है, मेरे पे स्पॉटलाइट पड़ना चाहिए, मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, ये इनका है। मतलब हमेशा लीडर बन के रहना चाहते हैं। यस, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। अब तो कोई भी मना नहीं कर सकता कि वो लीडर बन के नहीं रहना चाहते। यस, ये डेफिनेटली लीडर बन के ही रहना चाहते हैं। ये कंट्रोलिंग भी है, थोड़े कंजर्वेटिव भी हैं। तो जो भी इनके अंदर थोड़े वैसे क्वालिटीज़ आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो कंट्रोल करने की कोशिश तो कर सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़ों में, ठीक है। हो सकता है कि आप भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, ये भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा की एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्लानिंग इनके बहुत रहते होंगे, परफेक्ट सटीक। मतलब जैसे कि एक महीना आ गया, ठीक है, ये महीना बीत गया, अब दूसरा महीना आ रहा है, तो उसका एकदम एक एक दिन का हर एक परफेक्ट प्लानिंग इनके मन में होता होगा, दिमाग में होता होगा, या फिर जर्नल वगैरह ये लिखते होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों से मतलब नहीं रखते होंगे जितना अपनी फैमिली है और खुद से मतलब रखते होंगे। हाँ, करेजियस बहुत होंगे,
कोई काम कह दो करने के लिए वो कर ही देते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है। ऑलराइट, और बहुत अच्छे से बातें करते होंगे, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, लोगों को जो है ना अपने बातों में बहुत अच्छी से मना लेते होंगे, अपने काम को बहुत अच्छे से करवा लेते होंगे। सैजिटेरियस भी हो सकता है, एंथुसियास्टिक तो होंगे, तभी तो इतने आगे बढ़ चुके हैं। आइडियलिस्टिक पर्सन है, ऑनेस्ट है ये पर्सन, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, अपने बैड एक्सपीरियंस से ही ज़्यादा कुछ सीखा है। सो इम्पल्सिव भी हो सकता है, रिस्क बहुत लेते होंगे अपने लाइफ में, रिस्क तो बहुत ज़्यादा ही लिया है इन्होंने। देखते हैं कि कैसा होगा आपका मैरिड लाइफ कुछ कार्ड्स लेकर। और ये जो पर्सन है, आपको फर्स्ट टाइम क्या इंप्रेशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यही देखते हैं कि पर्सन के साथ आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा। वाओ, जॉय भी होगा, खुशियाँ भी होंगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा, ठीक है। और देखते हैं कैसा होगा। ओके, दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जापान जैसे कंट्री में या फिर ऐसे कंट्री में शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करेंगे आपके ऊपर, ये चीज़ हो सकता है, चाहे आप मेल देख रहे हो फीमेल, करेंगे ही, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। उसके बाद है नाइट ऑफ गैब्रियल। सो आपकी जो लाइफ होगी मैरिड लाइफ, उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे इस रिश्ते को लेकर, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि मन में फ्रीडम होगा कि हाँ मेरे पर्सन मेरे हैं और किसी के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस होगा, एंथुसियास्टिक आप भी बनोगे, करेजियस आप भी बनोगे, इनके साथ रह के बहुत कुछ सीख रहे हो, उनके छत्र छाया में रह के, ये चीज़ है, ठीक है। ऑलराइट, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। सो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, क्या इंप्रेशन होगा। ओके, ये जो है शायद ऐसा सोच सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। उसके बाद इनको ऐसा लगेगा कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी हो, ठीक है। और आप एक चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर जाओगे, वो है आपके लाइफ की प्लानिंग। हो सकता है कि आप बताओगे जब फर्स्ट टाइम मिलोगे कि कैसे कैसे आपने क्या क्या प्लान किया है अपने लाइफ के लिए, ये इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर जाएगा और बिल्कुल ये उसी समय कह देंगे कि हाँ मुझे इससे ही शादी करनी है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे आपके लुक्स पे जा रहे हैं, लुक्स मैटर करेगा इनके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो सोच है वो मैटर करेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, इनको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, जेनरस पर्सन हो, और कहीं ना कहीं लाइफ में आप इनको इंस्पायर भी करोगे शादी हो जाएगी तो। और ये भी इनको लगेगा कि आपका जो सोच है वो बड़े पर्दे पे आप सोचते हो, बड़ा चीज़ सोचते हो, छोटी मोटी सोच नहीं रखते हो, और इनको ऐसे लोग ही पसंद है, ठीक है, जो बड़ा सोचते हैं। उसके बाद कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वैसे लोग पसंद हैं इनको। ओके, ठीक है। यहाँ पे इनको ऐसा भी लग सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में उदास हो, परेशान हो, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी बातें जो है ना इनके दिल को छू जाएगी और ये समझ जाएंगे, आपके आंखों को देखकर समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बातें से आप परेशान हो, आपको अभी अपने लाइफ में हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। और ये आपको ऐसा नहीं कि बुरा सोचेंगे, आपको मोटिवेट करना चाहेंगे। और यहाँ पे 4 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है, देखिए सेलिब्रेशन का पार्टी वगैरह हो रहा है, तो ये पर्सन आपसे ही शादी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपसे दूर भागने लगेंगे या फिर ऐसा सोचेंगे ये तो परेशान है तो मैं भी परेशान हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। इनको पता है ये मैच्योर पर्सन है, क्योंकि एम्परर का कार्ड जो है ना मैच्योरिटी को ही दिखाता है। तो ये इनको पता है कि अगर शादी करेंगे तो किसी न किसी टाइम तो लो सा फील तो होगा, कभी ना कभी, किसी न किसी दिन मुझे भी होगा, इसे भी होगा। तो ये बिल्कुल आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे, आपके साथ होंगे, ठीक है। बस इनको आपका जो सोच है वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस इंसान का सोच अच्छा होता है ना वो कुछ भी अपने लाइफ में अपने सोच से हासिल कर सकता है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, वही चीज़ है। जब आपकी सोच ही परफेक्ट दिखाई दे रही है तो किसी ना किसी दिन आप हर एक चीज़ को हासिल कर ही लोगे, ठीक है। और क्या सोचेंगे देख लेते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, मे बी ऐसा हो सकता है ये न्यू पर्सन है, ठीक है। जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो मैं खुद से नहीं बोल रही, बल्कि यहाँ पे कार्ड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, एंड ऑफ डिलेज। सो आपके हो सकता है लाइफ में शादी में बहुत डिले हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका बहुत सारा सा काम है जो कि डिले हो रहा है, जैसे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ वो भी ख़राब हो रहा है आपके लव लाइफ के चक्कर में, शादी के चक्कर में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, द व्हील की एनर्जी है, मतलब कि ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी होंगे और एक नई शुरुआत होगी। उसके बाद
आप लोग एक नए डायरेक्शन में चले जाओगे, किसी और जगह में शिफ्ट हो जाओगे। जहाँ रहते हो वहाँ तो नहीं रहोगे, ठीक है। और जहाँ भी जाओगे वहाँ खुशियाँ ही होंगी, क्योंकि खुशियाँ जो है ना वो इंसान से बनती है, इंसान के नेचर से बनती है, रिलेशन से बनता है। तो आप दोनों का रिलेशन अच्छा होगा तो चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे अमेरिका, चाहे कहीं भी, आप दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो क्या लव लेटर देना चाहते हैं आपको। सो ये कहना चाहते हैं, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। ये सारी बातें आपके पर्सन आपको कहेंगे शादी के बाद। वो ऐसा कहेंगे कि तुमने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, और ये पर्सन आपको माफ़ भी करेंगे, आप भी इनको माफ़ करोगे। यू अप्रिशिएट मी, आप इस पर्सन को अप्रिशिएट जिस तरह से करते हो या करोगे, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, आप हमेशा ना इस पर्सन को फर्स्ट, टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे, ठीक है। हमेशा किसी का भी नाम आए आप इनको फर्स्ट पे रखोगे तो इनको ना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये समझ जाएंगे कि आप जान चुके हो कि मुझे लीडरशिप क्वालिटी में जो टॉप पे रहना पसंद है, ठीक है। और ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप इनको टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हो, अच्छा ट्रीट कर रहे हो। उसके बाद क्या है, और देखते हैं लव लेटर। यहाँ पे है आपका, ओके, यस, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो जिस तरीके से आप इनकी रिस्पेक्ट करोगे, जो जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कह सकते हैं थ्रस्टी है, ठीक है, रिस्पेक्ट, कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, तो वो चीज़ जब आप कर रहे हो तो इनको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद लव लेटर है, आई फील हाफ व्हेन आई एम नॉट विथ यू। सो जब से आप मिलेंगे और जब आपके साथ रहना बंद कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपसे मिलें और कुछ दिन आपसे बात करना बंद हो गया, तो फिर उस समय ये बहुत अकेला सा, बहुत हाफ सा फील करने लगेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि कैसे भी आप इनके लाइफ में आ जाओ, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पे, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। ये दूर के हो सकते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए। यू, ओके, दिस वन, और देख लेते हैं। ओके, एक और लास्ट है, यू कंप्लीट मी, हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप इनसे जो भी बातें शेयर करोगे इनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ ये आपकी सारी बातें सुनेंगे, ठीक है। और आपको ये कहना चाहते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है कि तुम मुझे कंप्लीट करती हो, तुम मुझे कंप्लीट करते हो। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। सबसे पहले यू, एस ई, यहाँ पे है आपका सी, पी, एल, एफ, एंड देन एच है, आर, टी, डी, एक लास्ट। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे कितने सारे आने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए 2 देख लेते हैं। ओ है, एंड यहाँ पे लास्ट है आपका ए, ठीक है। सो नेम इनिशियल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कब तक मिलेंगे, देख लेते हैं। कब तक मिलेंगे, कब तक शादी हो सकती है, ठीक है। अगस्त, ऑटम सीजन में शादी हो सकती है आपकी, या फिर जुलाई और अगस्त के बीच में मिलेंगे। स्प्रिंग सीजन में शादी होगी, ऑटम सीजन में शादी हो सकती है, और अगस्त के टाइम में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। और या तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, वो है आपका 23 अक्टूबर से बीच में लेके 22 नवंबर के बीच में ये पर्सन से शादी आपकी हो सकती है। अगर आपकी शादी फिक्स होती है जुलाई और अगस्त के टाइम में, तो बहुत ही जल्दी शादी भी हो जाएगी। इस ईयर बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। स्टेट देखते हैं, कौन से स्टेट के हैं आपके पर्सन। आप खुद भी ये सारे स्टेट के हो सकते हो, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपका पंजाब, मध्य प्रदेश के हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, अंडमान निकोबार, आसाम, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला, यहाँ पे गोवा है आपका, कर्नाटका है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, एंड एक लास्ट है वो आपका हरियाणा,
ठीक है, ये सारे ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं। देखते हैं आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे, कंट्रीज भी देख लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। सबसे पहले श्रीलंका, डेनमार्क, क्यूबेत एंड देन यहाँ पे सोलोमन आइलैंड्स। आपके जो पर्सन है वो सिंगापुर के हो सकते हैं, येमेन, ये पर्सन जो है अल्जीरिया, आयरलैंड, यूएसए, ठीक है। और देख लेते हैं, ये पर्सन जो है ना फ्रांस के हो सकते हैं, ठीक है। चिली, यहाँ पे है आपका स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया, लत्विया, मदागास्कर, यहाँ पे है आपका आइसलैंड, मोंटेनेग्रो, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड। और कुछ लास्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हो सकता है लाओ, ईरान एंड यहाँ पे है आपका फिनलैंड। दिस वन हॉन्जुरस, जापान एंड एक लास्ट देख लेते हैं, एक दो लास्ट ये है, कोरिया के हो सकते हैं आपके पर्सन और हैती, ठीक है। ये सारे जो है एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपका पोलैंड, ठीक है। पोलैंड के भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कंट्रीज़ में ये सारे कंट्रीज़ के हों, बल्कि ये सारे कंट्रीज़ में अपने काम के सिलसिले से रहते हों, या फिर हो सकता है कि इन सारे कंट्रीज़ में आप अपने पर्सन के साथ घूमने फिरने को जाओगे, ठीक है। हनीमून के लिए पहली बार जा सकते हो, या फिर आपको इन सारे कंट्रीज़ में अपने पर्सन के साथ शिफ्ट होना पड़ सकता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब मैं आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इस पर्सन से आप कहाँ मिलोगे? इंस्टीट्यूट में मिल सकते हो, वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, फ्रेंड्स के बीच में मिल सकते हो, पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, एंड देन है यहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन या फूड कोर्ट, किसी मॉल में मिल सकते हो, स्टोर, बुक स्टोर, या फिर ऐसा हो सकता है पार्क में, मॉल में, चर्च में, ठीक है। ये सारे जो है आपके मिलने के प्लेसेस हैं। फर्स्ट टाइम इस जगह पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या फिर हो सकता है कि फिक्स करके मिलो आप किसी प्लेस पे, जैसे पार्क हो गया, कोई होली प्लेस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो पर्सन है प्रोफेशन क्या है। कोरियोग्राफर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, प्रोफेसर, मॉडल, एक्टर, और देखते हैं अकाउंटेंट्स, नर्स, गाइडर, नेवी ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, म्यूजिक कंपोजर, सिविल इंजीनियर, बिजनेस में हो सकते हैं, बारटेंडर, साइंटिस्ट, एंड एक लास्ट है वो आपका मैकेनिक टेक्नीशियन, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर भी ये पर्सन हो सकते हैं। ये सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। मैं इतना एफर्ट लगाकर आपके लिए इतने ब्यूटीफुल रीडिंग बनाती हूँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। ओके, ऑलराइट। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।